होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती है। आज एक इम्पोर्टेंट केस लेके आए हैं। उस केस के साथ हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हमने मेडिसिन सेलेक्ट करी और पेशेंट कैसे ठीक हुआ, और इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस ये सीखना है। ये मैजिक है होम्योपैथिक मेडिसिन का। केस है एक पेशेंट जिसकी उम्र है 35 ईयर ओल्ड। वो राजस्थान गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब पे है, फीमेल है, राजपूत लेडी है, जिसने मुझे एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कंसल्ट किया था फ्यू मंथ एगो। जब उनकी वो एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो गई तब उन्होंने जो आज केस डिस्कस कर रहा हूँ वो कंप्लेंट भी ठीक करने के लिए मुझे आग्रह किया। ये बात है 13 अक्टूबर 25 की। 13 अक्टूबर 25 को पेशेंट ने कहा कि मेरी एक समस्या और ठीक करो। जी बताओ क्या? वॉइस होर्सनेस विद क्रोकीनेस एंड रफ, यानी कि होर्सनेस ऑफ वॉइस, क्रोकी एंड रफ वॉइस थी। कितने टाइम से? 15-16 साल से। एज है 38। 16 साल से पेशेंट को ये तकलीफ। वॉइस जल्दी थक जाती है जैसे ही बात करती है। वॉइस की रेंज कम हो जाती है जब वो बात करती है। इवन लॉस ऑफ वॉइस भी हो जाती है, लॉस ऑफ नोट्स हो जाती है, यानी कि जब बात करती है तो यूं वीक एंड एरी वॉइस हो जाती है। वॉइस ब्रेक हो जाती है जब वो बात करती है। थ्रोट में इरिटेशन फील होती है और गले को बार बार क्लियर करने की इच्छा होती है। बात करने के लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस बात जैसे अपन कर रहे हैं ऐसे वो बात नहीं कर रही थी, थोड़ा तन के बात कर रही थी, एफर्ट्स उसको पुट करने पड़ रहे थे। और ये वॉइस का जो इश्यूज हैं वो इवनिंग में या प्रोलॉन्ग टॉकिंग के बाद में ये सारी की सारी कंडीशंस वर्स हो जाती थी। पेशेंट निराश थी, उसने डॉक्टरों को बताना, कंसल्ट करना बंद कर दिया था। इसको अपना नॉर्मल मान लिया था कि ठीक है जी, नहीं ठीक होने वाला। फिर भी मैंने पूछा कि आपने जब दिखाया दुखाया होगा तो क्या निकल के आया था? बोले जी ENT के डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने बताया कि आपके लेरेंजियल नोड्यूल्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेरेंजियल नोड्यूल जो होते हैं ना, ये बेनाइन होते हैं, ये फंक्शनल लीजन होते हैं। यहाँ कोई ट्यूमर कैंसर जैसी बात नहीं होती है। जहाँ पे वॉइस का स्ट्रेन ज़्यादा बढ़े तब ये होने के चांसेस रहते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर कोई लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लाउड टॉकिंग नहीं करेंगे, शाउट नहीं करेंगे, लॉन्ग टॉकिंग नहीं करेंगे, चाहे फोन पे बात करना है वैसे बात करना है, इसको आप अवॉइड करेंगे। प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी वानी खूब पिएंगे। स्मोकिंग अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो नहीं लेंगे, और बार बार गले को क्लियर भी नहीं करेंगे करते हैं ना कुछ लोग हम में से, तो ये भी नहीं करना है। और अगर मेडिसिन की बात करें, उनके पास देने को स्टेरॉइड होते हैं, एंटी एलर्जिक्स होते हैं, और अगर उनको डाउट लगता है कि ये बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी है तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ना वो दे देते हैं उनको। ये सब दे के ठीक करने की कोशिश करते हैं। एज सच कोई मेडिसिन नहीं है उनके पास में जो कि नोड्यूल्स को डिसॉल्व कर दे, ये सब आपको मालूम होगा ही। सर्जरी उनके पास ट्रीटमेंट है। ग्राउंड वो लोग बोलते हैं कि जब ये क्रोनिक हो जाए, 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए और कोई विशेष कारण ना मिल रहा हो, जो स्टेरॉइड या एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक देने के बाद में जब पेशेंट ना ठीक हो तो सर्जरी कर दी जाती है। हम लोगों की ऑप्शन होते हैं जब एलोपैथी फेल हो जाती है या वो जब कुछ नहीं कर पाती है या सर्जरी जब पेशेंट को सजेस्ट कर दी जाती है तो लोग होम्योपैथी की तरफ देखते हैं। ये हमारा गुड लक भी है और हमारी कैपेबिलिटी है, और वी प्राउड कि लोग हमें अप्रोच करते हैं। आप सबको करते होंगे जरूर। तो ये हम सब लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हाँ यस, लोग हमें वैल्यू करते हैं, अप्रोच करते हैं। और वो हमें अप्रोच कब करेगा? जब उनका एक्सपीरियंस हमसे ठीक होगा। यस, उसकी एलर्जी ठीक हुई थी, एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हुआ था, ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो पेशेंट ने अप्रोच किया कि यस आप इसे भी देख सकते हो क्या, जबकि वो मेरे पास आ ही रही थी। मैंने भी उसको बोला ही नहीं कि ठीक है तुम्हें ये भी है प्रॉब्लम तो इसको हम शुरू में एड्रेस करें। नहीं, मैंने एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ट्रीटमेंट दिया और वो उसकी ठीक हुई। केस मैंने आपको बता दिया। स्क्रीन क्लियर है? बोलो शाबाश। क्या लिया हुआ है? लैरिंक्स वोकल कॉर्ड नोड्स ऑन। लैरिंक्स वोकल कॉर्ड्स नोड्स ऑन क्या है? मेडिसिन कौन सी है? सेलेनियम। कितनी दवाइयां हैं? ओनली वन मेडिसिन, ओनली वन मेडिसिन, दैट इज सेलेनियम।
फाटक रिपर्टरी जो है ना, ये सिनोप्टिक की ऑफ बोगर से ड्राइव की हुई है, जो सीएम बोगर की है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या जिस चीज़ पे स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ वो ये है कि फाटक रिपर्टरी, फाटक मटेरिया मेडिका और सीएम बोगर के मटेरिया मेडिका में ये वर्ड यूज किया हुआ है कि वहाँ नोड्स हैं। बाकी सभी मटेरिया मेडिका में क्या है कि ये वर्ड नोड का नहीं लिखा हुआ, ओनली होर्सनेस के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। जैसे कि आपने देखा, अगर हम होर्सनेस पे जाएंगे, वॉइस की होर्सनेस और क्रूपी पे जाएंगे तो हमारे पास 31 ड्रग्स हैं, और जहाँ पे 3 मार्क ड्रग कई सारी हैं तो हम सेलेनियम पे नहीं जा सकते। यहाँ स्पोंजिया है, बेलेडोना है, आइडियम, कार्बोवेज, मैग्नम, कॉस्टिकम, सल्फर। हम 2 और 3 नंबर की स्कोर वाली दवाइयों पर जाएंगे, हम सेलेनियम को मिस कर जाएंगे। लेकिन ब्यूटी ऑफ फाटक रिपर्टरी इज कि वहाँ पे ओनली 1 मेडिसिन इंडिकेटेड है, दैट इज सेलेनियम। जब वोकल कॉर्ड पे नोड्यूल्स हैं, पैथोलॉजिकली ये चीज प्रूवन है, लेरिंजोस्कोपी से ये चीज प्रूवन है, तो हमें होर्सनेस क्यों लेनी है? हम मोर प्रोसाइज कंडीशन को क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, ये एक सिंपल केस था। इस केस से आपने क्या सीखा? पेशेंट को हमने सेलेनियम दे दी और पेशेंट को हमने 13 को हमने सेलेनियम दी और 31 को आई, यानी कि कुछ दिन लेट आई पेशेंट, लेकिन ठीक है। 31 ऑफ अक्टूबर को पेशेंट ने बोला कि आई कैन नॉट से हाउ आई एम। मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि ये ठीक है नहीं है, लेकिन ठीक है, इतने सालों का है तो मैं पेशेंसली दवाई लेने के लिए एग्री हूँ। फिर वो आई 28 ऑफ नवंबर को, इस बार भी 15 दिन में नहीं, वो इतने 28 दिन में ही आई। बोलती है कि हल्का सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हल्का सा कभी कभी लगता है कि हाँ मेरी वॉइस इंप्रूव हुई है। अब परसों के दिन, यानी कि आज 18 है, 16 को पेशेंट वापस आई और पेशेंट को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट था, मोर देन 70% उसकी वॉइस ठीक हो गई थी। मेरे रिसेप्शन के जो स्टाफ है उन्होंने भी आके बोला जी ये मैडम को पहले कैसे थी, अभी कैसे होगी ना? अरे मैंने कहा इसकी तो आवाज़ ठीक हो गई क्योंकि इसके लैरिंग्स के नोड्यूल्स जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो हमने इस सिंपल से केस से क्या सीखा कि होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती है। सबसे पहले एक चीज पे भरोसा अगर हमें और आपको हो जाएगा तो ही हम लोगों को भरोसा दिला पाएंगे कि यस, होम्योपैथी जो कि बोलते हैं ना ये सिम्टम्स को दबाने वाली साइंस है, ये केवल प्लेसिबो है, दिस है, दैट है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेडिकल साइंस है और ये दवाइयाँ काम करती हैं। जहाँ पे सर्जरी इंडिकेटेड है, इतनी पुरानी बीमारी है, 15-16 साल टाइम कोई कम नहीं होता है किसी भी इलनेस के लिए। जहाँ सर्जिकल इलनेस हो, इतने में तो उसको 3-4 बार अभी तक फिर से हो गया होता ये लैरिंजियल नोड्यूल, लेकिन ठीक है पेशेंट ने सर्जरी नहीं कराई थी, सर्जरी इंडिकेटेड थी। तो सर्जिकल डिजीजेस में भी मेडिसिन जादू करती हैं। और फाटक रिपर्टरी गजब, इसमें भरमार है पैथोलॉजिकल रूब्रिक का और बहुत सारे रूब्रिक्स के साथ में ओनली ड्रग्स 1 ड्रग्स हैं। तो जो एक अकेली दवाइयां हैं उनको आप जरूर पेशेंट को दो। जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेशेंट वो दवाई ठीक कर पाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट भी अगर ठीक करती है ना तो आपके पास एक एज हो गया, आपके पास एक एडवांटेज हो गया, आपकी लेबर कम हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पेशेंट आपके साथ बंध गया, पेशेंट जुड़ गया, पेशेंट का फेथ जुड़ गया। और केवल आपके साथ नहीं, सिस्टम के साथ पेशेंट का फेथ जो है वो जुड़ जाता है। तो ये चमत्कार है सिंगल रेमेडी पैथोलॉजिकल रूब्रिक का फ्रॉम फाटक रिपर्टरी। ठीक है, और फाटक रिपर्टरी ही नहीं, फाटक का मटेरिया मेडिका भी वंडरफुल है, जहां पे डॉक्टर एस आर फाटक ने पैथोलॉजिकल कंडीशंस को वहां पे एज इट इज मेंशन किया हुआ है। जस्ट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या जस्ट ट्यूमर ऑफ नेक, थ्रोट, ये वो वेग सिम्टम ना दे करके वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स डायरेक्टली लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्गन के एंड पॉइंट तक जहां तक वो जा सकते थे वो गए हैं, और वहां की पैथोलॉजी को उन्होंने मेंशन किया है कि यस, दिस इज द राइट रूब्रिक, यू कैन पिक फ्रॉम हेयर।